हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वेलकम बैक, विल कंटिन्यू। और आश्रम आश्रम का मतलब है जिस जीवन का वो पहलू जहाँ पे भगवत भजन चल रहा है। और कौन सा वो पहलू है? सारे आश्रम। तो जन्म से लेके मरण तक सब आश्रम में ही रहना है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। तो देयर नो पार्ट ऑफ अवर लाइफ विच इज नॉट कॉल्ड एज आश्रम। मतलब भगवत भजन निरंतर चलना चाहिए, आजीवन चलना चाहिए। सो मैरिड लाइफ इज कॉल्ड गृहस्थ आश्रम, एज गुड एज संन्यास आश्रम। तो दैव वर्णाश्रम का जो पद्धति है, तो प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत कहते थे कि हमारा केवल वर्णाश्रम धर्म नहीं है, हमारा दैवी वर्णाश्रम है। बिकॉज द मेन गोल इज टू अचीव कृष्ण प्रेमा। मतलब वर्णाश्रम मटेरियल क्वालिफिकेशन, मटेरियल क्लासिफिकेशन। तो उसको भगवान भगवान की ओर जब हम आ, मोड़ेंगे तो दैवी वर्णाश्रम बन जाएगा। वैसे जब कृष्णा ने आश्रम और वर्ण बनाया था, तो वो दैवी वर्णाश्रम के ही बात कर रहे थे। तो फिर बाद में कलयुग के प्रारंभ में तो केवल वर्णाश्रम रह गया, दैवी चला गया। तो ये केवल एक रिचुअल बन के रह गया। बट प्रभुपाद के और उनके जो ऊपर जो और चार जो गुरु हैं, और जहां तक अब तक जब तक माधवेंद्र पुरी है तब तक वहां से कोशिश चलने लगा। जब हरे कृष्णा बूम स्टार्टेड माधवेंद्र पुरी के साथ, राधा कृष्णा का पूजा प्रारंभ हुआ। फिर उनके शिष्य ईश्वरपुरी, उनके शिष्य चैतन्य महाप्रभु, फिर बाकी सब हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा के। तो जब गौड़ीय वैष्णव परंपरा प्रचलित हुआ, राधा कृष्णा का पूजा का प्रामुख्यता सबको पता चला, तब हमारा दैवी वर्णाश्रम एज अ मूवमेंट अगेन रिवाइव। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि कैसे गृहस्थ आश्रम में जो काम होता है वो बहुत सारे बाकी आश्रमों में नहीं हो सकता। सो द मेन प्रिंसिपल इज भगवत भजना। सो ऐसा नहीं कि गृहस्थ आदमी, गृहस्थ जो व्यक्ति है, औरत और पुरुष, वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति जो तेजी से नहीं कर सकते। पापा जी उदाहरण देते हैं कि मैं अपने गृहस्थ शिष्यों को लंदन भेजा अमेरिका से, ताकि वो जाके हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार वहां करें। और उसके जब वो निकले, एक गृहस्थ जो दंपति थे, उनके पास एक छोटा बच्ची भी थी। तो ऐसे अवस्था में प्रभुपाद ने उनको लंदन भेजा। सो यू सी आई तो क्या प्रति आता स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, देयर इज नो इम्पेडिमेंट्स। ऐसा नहीं कि गृहस्थ में आश्रम में मैं ज्यादा नहीं कर सकता, छोटा बच्चा है, क्या करेंगे? नो एक्सक्यूजेस, आई तो की अप्रतिहता। और उन लोगों ने धमाका कर दिया। तो सो वी ऑल नो हाउ दे वेंट एंड देन दे मेट बीटल्स, एंड देन दैट बिकेम अ हिस्ट्री आफ्टर दैट। कैसे इंग्लैंड में हरे कृष्ण आंदोलन का जो विस्फोट है वो हो गया। फिर वानप्रस्थ आश्रम। सो व्हेन पीपल आर एस्पायरिंग फॉर spiritual realization, they leave cities and went to forest. They go to forest. जब राजा महाराजा ऋषि मुनि कुछ समय के बाद वो घर गृहस्थी छोड़ के वन में चले जाते हैं, इसलिए इसको वानप्रस्थ बोलते हैं। कब जाते थे? मैक्सिमम 50 ईयर्स, उससे पहले भी जा सकते थे। ऐसा नहीं कि 50 के बाद ही जाना है, लेकिन 50 के बाद जाना ही है। पंचशोर्ध्वम वनम व्रजेत, वनम गतो यद हरिम आश्रयता। और वन में जाके क्या करना है? वन में जाके हरि का आश्रय लेना चाहिए। तो क्या वो आश्रय अभी हम शहर में रह के नहीं ले सकते? ले सकते। पहले तो वन है ही नहीं, है वृंदावन। वृंदावन में आके रह सकते हैं। अगर सारे, जब आप काम काज छोड़ के यहाँ आके बस के रह सकते हो, तो यस यू कैन डू इट, बट इट इज इम्प्रैक्टिकल फॉर मेनी पीपल। तो चैतन्य महाप्रभु ने
एक तरकीब निकाला, स्थानीय स्थिति श्रुतिगता, जहां पे भी हो, कौन से भी आश्रम में हो रहो, और वहां पे लेकिन श्रुतिगता हरे कृष्ण मंत्र युग धर्मा चलना चाहिए। तो पंचारत्र विधि में जो अर्चा विग्रह है उसका घर में स्थापना करके पूजा चलना चाहिए, और अगर मंदिर पास में है तो हमें बहुत एक समय वहां जाके सेवा करना है, भगवान का दर्शन भी लेना है। तो अपॉन रीचिंग द एज ऑफ 50 years, one may take vanaprastha. That is, he leaves his home and children, he travels with his wife to holy place of pilgrimage. 50 के बाद केवल तीर्थ यात्रा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अ, जो जो नाथ है, पशुपतिनाथ, सारे नाथ, जगन्नाथ जाके देखना है, बस बस वही काम है तब, और कोई काम नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि गृहस्थ आश्रम में वो नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचार्य आश्रम में ऐसा नहीं करना चाहिए, तब भी करना चाहिए, लेकिन मानस प्रस्थ आश्रम में सिर्फ वही करना चाहिए। क्या? यात्रा पे यात्रा, पत्नी के साथ एक यात्रा से घर वापस आओ, कुछ समय रहो, पोते के साथ, बेटे के साथ, देखो कैसे संभाल रहा है घर को, फिर निकलो। सो वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, इट शुड हैपन। सो फिर उसके बाद वो पत्नी और बच्चों को भी त्याग देगा और अकेला रहेगा, और कृष्ण भावनामृत में और अपना मन और शक्ति लगाएगा। उस स्टेज को बोलते हैं संन्यास, रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ। और वानप्रस्थ आश्रम इज रिटायर्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ। रिटायर्ड मतलब वो जो सारी जो फाइनेंशियल जो गतिविधियां है, घर की देखभाल करना, वो सब बंद, वो सब हैंड ओवर है एल्डर सन को, फिर यात्रा करना, बस वही वही करना है। घर में रहने का कोशिश नहीं करना चाहिए, केवल यात्रा में निरंतर चलना चाहिए। सो दिस इज व्हाट वानप्रस्थ वाज। तो आप देखिए, गृहस्थ आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में, वानप्रस्थ में और संन्यासा में भगवत भजन का प्रामुख्यता है, निरंतर चलना चाहिए। और खासतौर पर कलयुग में, हाँ, तो कले दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम रजेत। कुछ और करने की जरूरत नहीं है, केवल कृष्ण कीर्तन करने से, कलयुग में करते रहने से, चौबीसों घंटे मुक्त संगा परम रजेत, तो परम धाम हमें प्राप्त होगा, मोक्ष, तो सबसे बड़ा मोक्ष हमें मिल जाए। सो द कंट्रोलिंग बॉडी माइंड एंड टंग, देह को, मन को और जीभ को संयम में रखते हुए, नियंत्रण में रखते हुए, ये तपस्या करते हुए, तो कोई भी आश्रम में भगवत प्राप्ति हो सकता है। सो ये वानप्रस्थ के बारे में डिस्कशन था। फिर आखिर में संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम इन द वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन, सन्यासी रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ, तो त्याग का जीवन, सब कुछ घर गृहस्थी सब कुछ छोड़ दिया, केवल भगवत भजन। So is considered to be head or spiritual master of all social status. सारे वर्ण आश्रम का मुखिया है सन्यासी, एक आध्यात्मिक गुरु है। So a brahmana is considered spiritual master of the other three sections of the society. फिर जैसे ब्राह्मणा, वर्णों में ब्राह्मणा एक गुरु है, आश्रमों में सन्यासी गुरु है, ब्रह्मचारी भी गुरु बन सकता है। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि गृहस्थ जीवन में जो है वो गुरु नहीं बन सकता। यदि गुरु ने आदेश दिया है तो एक गृहस्थ भी गुरु बन सकता है। जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ आश्रम में थे, प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में थे, फिर वो उन्होंने संन्यास ले लिया, तब उन्होंने, देखिए इसका मतलब ये नहीं कि तब तक वो कुछ नहीं कर रहे थे, गृहस्थ आश्रम में भी वो हरे कृष्ण आंदोलन के लिए बहुत काम कर रहे थे, गौड़िया मठ के लिए। सो when charity is awarded to the renouncer of life, सन्यासी, सन्यासी उनका कोई आमदनी नहीं है, तो फिर वो घर घर जाके मधुकरी करते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन गए और 100 घर गए, जो इकट्ठा कर सकते थे करके आ गए, फिर बैठ गए एक महीने।
उस दिन के लिए जितना चाहिए उतना मधुकरी करके वापस आके उसमें जो भी पका सकते हैं पका के खा के जो शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए चाहिए उतना हमें देखभाल करना चाहिए, बट गिव दैट मच अटेंशन टू दी बॉडी इवन इन संन्यास आश्रम। सो इन संन्यास आश्रम में उस दिन के लिए जितना चाहिए उतना मधुकरी करके लेके वो आएगा, अगले दिन फिर मधुकरी के लिए जाएगा। वो इकट्ठा करके नहीं रखेगा, he will not accumulate. So the business of sannyasis is to go as beggars to householders life. तो मधुकरी जाने का दो रीजन, एक तो उसका मधुकरी, दूसरे रीजन था जब वो जाएंगे गृहस्थ लोगों से बात करेंगे, थोड़ा बहुत आध्यात्मिक ज्ञान लेके आएंगे। तो he will guide the householder and come who's giving the food to him. This was his main role. मधुकरी तो सेकेंडरी रोल था। सो क्योंकि जहां पे भी वो होता था गृहस्थ लोग आते थे और दान दक्षिणा दे के जाते ही थे, लेकिन फिर भी वो मधुकरी के लिए रोज उसको जाना है। तो बाकी जो बैठे बैठे मिल जाता था उसको वो तुरंत कृष्ण भावनामृत कार्यों में लगा देता, कुछ इकट्ठा करके पूंजी बैंक में बैलेंस रख के नहीं बैठ। आजकल के सन्यासियों के पास के साथ बैंक बैलेंस है पर्सनल यूज के लिए। तो हमें सोचना चाहिए कि कलयुग कहाँ किस ओर जा रहा है। सो सन्यासी का पहला क्वालिफिकेशन है टू बी फियरलेसनेस। हाल ही में हमने किया 16वां अध्याय के प्रारंभ में हमने किया भगवत गीता में, जो अभी 16वां अध्याय चल रहा है, फियरलेसनेस अभयम। तो a devotee is always गोप्तुत्तम आरणम रक्षिष्यति इति विश्वासम। He is always confident that Krishna will protect him and Krishna is his maintainer, इसीलिए he is fearless। कल का सोच जब होगा तभी भय उत्पत्ति होगा, और जो बीती हुई कल का जो याद रखेगा तो उससे भय हो सकता है, लेकिन जो भगवत भक्त है वो ना पास्ट का सोचेगा ना फ्यूचर का सोचेगा, केवल प्रेजेंट का सोचेगा। इस वक्त भगवत भक्ति में मुझे कैसे लीन होना है इसके बारे में वो सोचेगा। देह के देखभाल के लिए, अपने गृहस्थ लोगों के देखभाल के लिए जितना समय ऊर्जा शक्ति देना चाहिए उतना देगा, बाकी समय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ये दिस इज द गृहस्थ लाइफ। सन्यासी के लिए तो गृहस्थ जीवन का बाधा ही नहीं, से केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर वैसे ब्रह्मचारी का भी, वैसे बहुतेक वानप्रस्थ का भी। सो ही नेवर फील्स इज अलोन। एक भक्त सन्यासी गृहस्थ कोई भी हो, भक्त है, ही नेवर फील अलोन। उसको हमेशा विश्वास है कि कृष्ण मेरे साथ है, मेरे हृदय में परमात्मा है, तो मुझे किस चीज की डर है, मैं जहां पे भी जा रहा हूँ वो मेरे साथ आ रहा है, ये विश्वास वो रखता है। सो दिस अभयम स्टेट ऑफ माइंड इज नेसेसरी फॉर ए पर्सन इन रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो 16 चैप्टर फर्स्ट 3 श्लोकास यही तो हमने सीखा था, ये रिवीजन हो गया आज आपका। तो सन्यासी हैज टू प्यूरिफाई द एग्जिस्टेंस बाय फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। नियम का पालन करके साधना, तो बहुत ही गंभीरता से साधना करके, फिर नारी का या स्त्री का संग न करते हुए एक सन्यासी को रहना चाहिए। He is forbidden to talk with a woman in a secluded place। अकेले में औरत के साथ सन्यासी बात भी नहीं कर सकता। तो लॉर्ड चैतन्य वाज आइडियल सन्यासी, और जब वो पुरी में थे सन्यासी बन के, तो कोई भी औरत उनके पास भी नहीं आ सकती। जो उनको अगर दंडवत करना तो बहुत दूर से उनको दंडवत करना था, पास में नहीं आ सकते। तो ये औरत की तरफ घिन्न भाव नहीं है, औरत को तुच्छ देखने का भाव नहीं है, ये सन्यासी का धर्म है। इट इज नॉट बिकॉज द वुमन इज फॉलन डोंट कम। सन्यासी धर्म इज he must not indulge in any conversation,
any interaction with women. And there's nothing else to it. One has to follow the rules and regulations of a particular status to purify his existence. अगर सन्यासी आश्रमा में आध्यात्मिक प्रगति पाना है तो ये नियम तो पालन करना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु तो स्ट्रिक्ट सन्यासी थे। उदाहरण के तौर पे उन्होंने आचार्य बन के हमें दिखाया कैसे सन्यासी को रहना चाहिए। फिर छोटा हरिदास का जो वृत्तांत है, जिसको भी हमने भगवत गीता में हाल ही में किया था, तो उसमें हमें पता चलता है कैसे चैतन्य महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट थे। जब छोटा हरिदास ने थोड़ा विकार वासना से एक अवध की तरफ देखा था, तो चैतन्य महाप्रभु वो उसको मतलब टॉलरेट नहीं किए। तो छोटा हरिदास ठाकुर को फिर उसके बाद उन्होंने अपनाया नहीं, और छोटा हरिदास ठाकुर फिर committed suicide. So, and after that, of course, Lord Chaitanya gave him his mercy, because with the end of body doesn't mean that his relation with Chaitanya is over. Chaitanya Mahaprabhu is eternally his spiritual master. तो वो एक सूक्ष्म शरीर में वो हमेशा आते थे। चैतन्य महाप्रभु के जो एसोसिएशन है वो लेते थे, और उनके लिए वो कीर्तन भजन गाते थे। तो दिस वॉज द मर्सी ऑन छोटा हरिदास ठाकुर। वो भूत प्रेत भी बन गए, लेकिन वो प्रेत आत्मा चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में ही रहे, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के पहले भक्त थे। तो चैतन्य महाप्रभु डिडंट फॉरगेट दैट, although outwardly he looked very strict and he even induced him to commit suicide, लेकिन उसके बाद उनके आत्मा को उन्होंने देखभाल कर लिया था। सो ये संन्यास आश्रमा का कठिन नियम है। तो आजकल के सन्यासी तो ऐसे अवस्था में वो खुदकुशी तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ 4-5 औरतों को खुदकुशी करने पे मजबूर कर देंगे। तो ये ढोंगी ऐसे बहुत सारे सन्यासी आजकल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे सन्यासी ऐसे हैं, होंगे, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो शुद्ध सन्यासी, प्योर डिवोटी है। सो ह्यूमिलिटी, तो ह्यूमिलिटी हर आश्रम में होना चाहिए, ना सिर्फ केवल सन्यासी आश्रम में। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, हर पहलू सन्यासी आश्रम में ह्यूमिलिटी, दैन्य भाव होना चाहिए। तो अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, यही हमने हाल ही में भी पढ़ा था। हाउ कोइंसिडेंट, 16वां अध्याय में 2 क्लास पहले हमने पढ़ा था। अभयम सत्व संशुद्धि, प्योरिटी, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ऑलवेज सिचुएटेड इन ज्ञान योगा, इन नॉलेज। ये सन्यासी, especially सन्यासी should follow it. Same thing should also be followed by गृहस्था, same thing by brahmachari, same thing by वानप्रस्थ, but especially सन्यासी should follow these things. तो श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निरग्निर च क्रिया। 6ठे अध्याय में भगवान ने बताया है कि one is unattached to the fruits of his work, तो कर्म फल के पीछे आसक्ति नहीं है जिसका, and who works as he is obligated in the renounced order of life, जो अपने आश्रम में जैसे नियम है वैसे वो पालन करके रहेगा। So he is a true mystic, he is a true yogi, च योगी, he is a true sannyasi, च sannyasi, not one who lights no fire and work performs no work। ऐसा नहीं कि सन्यास आश्रम में आगे तो कोई काम नहीं करना है, बस मधुकरी करना है और कुछ नहीं करना है, नहीं। तो भगवत नाम का प्रचार करना चाहिए। तो जैसे कि प्रभुपाद 10 साल 11 साल में 14 बार पृथ्वी का भ्रमण करके सारे जो खंड थे उसमें घूमे, 7 continents he went around. Antarctica he didn't go, all the remaining continents he went, and he was heavily involved in spreading Krishna consciousness movement single-handedly. Wherever he went, he established temples and left his disciples. You stay here, you don't have to move around. आपको भ्रमण करने की जरूरत नहीं है, मैं भ्रमण करूंगा, मैं जाऊंगा हर जगह, हर खंड, हर देश में जाऊंगा, वहां पे भक्तों को
इकट्ठा करूंगा, उनको शिष्य बनाऊंगा, मंदिर उद्घाटन करूंगा, अगले जगह जाऊंगा. That's how he worked. And in 11 years, 14 rounds of the world, he established 108 temples. This is the real work of sannyasi. Not simply sitting and smoking bidi and hookah and womanizing secretly. तो सन्यासी क्यों बनना है? गृहस्थ आश्रम में रह लाए जी, तो ढोंगी सन्यासी क्यों बनना? और सब गृहस्थ आश्रम में भी नियम और रूल्स एंड रेगुलेशंस है. नॉट दैट इज फ्री टू डू व्हाट ही वांट्स. तो सच, सो हर आश्रम में व्यक्ति ऐसे सोचता है कि वो नित्य कृष्ण दास, जीव स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास, and is always dependent on the supreme will of the Lord. Rotute Varanam. Krishna is my maintainer. Rakshaswati iti Vishwasa. Krishna will always protect me. ये विश्वास के साथ वो जीवन को, भक्तिमय जीवन को बिताए. तो ये था डिस्कशन अबाउट द आश्रमास. The seventh chapter we discussed into two parts. एक वर्णा के बारे में हमने क्लास लिया और एक आश्रम के बारे में हमने क्लास लिया. अगले हफ्ते फिर हम दूसरे अध्याय को आगे बढ़ाएंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, I will end the recording.